Hello students, good afternoon. Today we will discuss about Bohr model of atom. रदरफोर्ड मॉडल ने हमने उसकी कमियां डिस्कस की थी. वो अनस्टेबल एटम के बारे में बताया था कि एटम अनस्टेबल है बट एटम इज स्टेबल. बोहर पोस्टुलेट्स क्या हैं? एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. बोहर ने भी यही बताया कि एटम के अंदर एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. इसके अकॉर्डिंग भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है which is also present in the center and electrons revolve अराउंड इट. और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. किसके? न्यूक्लियस के. इसने बताया कि एक ऐसे न्यूक्लियस है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर वर्ताकार पथ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वर्ताकार पथ हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर. Out of a large number of circular orbits theoretically possible around the nucleus, electron revolve only which have a fixed value of energy. उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in only those orbits which have a fixed value of energy. Fixed value of energy. लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत से ऑर्बिट हैं. ये मान लें न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं मैनी, ये सभी ऑर्बिट्स हैं ऐसे राउंड इस प्रकार. लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं में घूमते हैं जिनके पास फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है. मान ली इसके पास एनर्जी है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास नहीं है तो इसमें नहीं होंगे, इसके पास है इसमें होंगे. अब जिनके पास एनर्जी है उसको उसने कहा एनर्जी लेवल्स, कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. और स्टेशनरी स्टेट्स. और स्टेशनरी स्टेट्स तो जिनके पास एनर्जी है उसको उसने एनर्जी लेवल कहा या स्टेशनरी स्टेट कहा. उसको उसने बताया कि उस स्टेशनरी स्टेट्स की जो एनर्जी वो फिक्स है. एनर्जी of
each stationary state is fixed, वो फिक्स एनर्जी है उसकी, वो स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी क्या है, फिक्स है, वो बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है। उसने इसको नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 सॉन डिजाइन किया, उनको डेजिग्नेशन दिया KLMNO एट्स। न्यूक्लियस के स्टार्ट पास से शुरू होता है KLMNO ऐसे, इस प्रकार। जैसे मान लें ये न्यूक्लियस है, ये पहला स्टेशनरी स्टेट है, दूसरा स्टेशनरी स्टेट है, तीसरा स्टेशनरी स्टेट है, ये अगला स्टेशनरी स्टेट है, ये उससे अगला है, ये उससे अगला है, ये उससे। तो ये K हो गया, ये L, ये M, ये N, O, P ऐसे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, 4 5 6 7 ऐसे ऐसे बढ़ते थे। ये बताया बोहर ने इस प्रकार। अगला पॉइंट दिया उसने एनर्जी के बारे में, कि जो स्टेशनरी स्टेट है उसकी एनर्जी के लिए उसने फॉर्मूला दिया, बोहर फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर me4 raised to power 4 by n स्क्वायर h स्क्वायर। ये स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अब ये वैल्यूज है क्या, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, अब इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये एनर्जी आती है। अल्टीमेटली वैल्यू पुट करके देखें, एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, तो ये एनर्जी आती है 21.8 इंटू 10 टू पावर -19 बाई n स्क्वायर जूल पर एटम, या फिर 13.6 बाई माइनस ये भी माइनस में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर -1312 बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी n क्या है, ये नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट है, एनर्जी लेवल है 1 2 3 4 जो भी हो। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, ये तो हाइड्रोजन के लिए जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो उसके एनर्जी में तो जेड स्क्वायर, फॉर्मूले में जेड स्क्वायर उठा देंगे। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर me की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर इनटू
जेड स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। बस ये इतना ही फर्क है कि ये रेडियस निकालें स्टेशनरी स्टेट का, रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट, रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला दिया रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर। ए नोट क्या है? ए नोट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। ये पहले स्टेशनरी स्टेट का रेडियस है, बोर रेडियस बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन लाइक पार्टी, ये हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन से अलग कोई एटम है तो ए नोट जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट है। ऐसे ही बोर ने वेलोसिटी निकालने के लिए बताया कि वेलोसिटी निकालें किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया वेलोसिटी के लिए वी एन इज इक्वल टू वी नोट इंटू जेड बाई एन। वी नोट फिक्स वैल्यू है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट। वी नोट की वैल्यू 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। ये पहले स्टेशनरी स्टेट की दो इलेक्ट्रॉन में पहले ऑर्बिट में उसके वेलोसिटी है। जेड बाई एन है, जेड बाई एन। जेड आपको पता ही क्या है। अब थर्ड पॉइंट में बताया कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है क्वांटाइज्ड है। कैसे है? देखो कि भाई इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा है, इस स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इसके इसमें घूमने लायक एनर्जी होगी तभी वो इसमें रिवॉल्व करेगा। इसका मतलब स्टेशनरी स्टेट के पास फिक्स्ड एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन के पास भी फिक्स एनर्जी है, तभी वो उसमें रिवॉल्व कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो एनर्जी है अपनी ओन एनर्जी होती है, क्वांटाइड होती है इन द फॉर्म क्वांटम। मोमेंटम ऑफ एन एटम कैन हैव सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू एंड नॉट एनी वैल्यू फॉर्म। कह रहे एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी भी अपनी खुद की वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं हो सकती, एक फिक्स वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की, वो भी फिक्स वैल्यू होगी। फिक्स्ड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो भी सर्टेन होगी, निश्चित होगी। वो होगी mvr इज इक्वल टू nh बाई 2π। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π, h बाई 2π का n गुना। Electrons in the atom are in their lowest energy states, keep on revolving in respective orbits without losing energy। ये पॉइंट बहुत ही वैल्यूएबल है ताकि
अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं बिना एनर्जी लूज किए। वो एनर्जी लूज नहीं करते हैं, लूज करेंगे तो वही फिर रदरफोर्ड के मॉडल की तरह न्यूक्लियस में फैल जाएंगे, लेकिन लूज नहीं करते हैं बिना लूज किए। तो उस जिस ऑर्बिट में एनर्जी रिवॉल्व कर रहे हैं वह उसका ग्राउंड स्टेट है या नॉर्मल स्टेट कह सकते हो। अब कभी कभार ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इमिट करके अब्जॉर्ब करके अपने से हायर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट में चले जाते हैं। मान लीजिए ऐसे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है इन सभी में। अब ये नॉर्मल स्टेट है इसकी, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाए, ये न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट से थर्ड में आ जाए एनर्जी अब्जॉर्ब करके, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके या अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लेवल के सर्टेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए एनर्जी हमेशा अब्जॉर्ब की जाएगी या इमिट की जाएगी वो एक निश्चित क्वांटिटी में होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करते हैं, फ्लो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, नॉट फ्लो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो ये था बोहर का मॉडल जिसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया। इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम, इतना सब कुछ इसने बताया, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। ये स्पेक्ट्रम मल्टी इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम नहीं बता सका। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पेक्ट्रम तो बता दिया, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम नहीं बता सका। इसके अलावा डी ब्रोगली नेचर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया इसने। और भी कमियां थी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।